तो किसान भाइयों, आज का वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज अपने चर्चा करेंगे कपास में आने वाली गुलाबी सुंडी के बारे में, जो कि पिछले 1-2 साल में अभिशाप के रूप में सामने आई है। तो किसान भाइयों, गुलाबी सुंडी पिछले 2-3 वर्षों में हम सबके लिए एक अभिशाप बन के सामने आई है। यह एक ऐसी समस्या है जिसका निवारण कठिन है, पर इसका निवारण संभव भी है। हमें अपनी खेती प्रबंधन में कुछ ऐसे बदलाव करने पड़ेंगे जिससे कि इस अभिशाप से बचा जा सके। इसके लिए आप सभी के सहयोग की आवश्यकता रहेगी इसमें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले इस कीट के बारे में जानकारी लेते हैं। इस कीट को वैज्ञानिक जगत में पैक्टिनोफोरा गोसिपिला के नाम से जाना जाता है। इस कीट की प्रौढ़ अवस्था यानी कि पतंगी आकार में छोटे व रंग में गहरे भूरे होते हैं। इसकी अगली पंखों पर काले धब्बे होते हैं तथा पिछले पंख किनारों से झालर नुमा होती है। रात को सक्रिय रहने वाला यह कीट है। नमी के वातावरण में यह बहुत एक्टिव हो जाती है और फसल पूरी तरह खत्म होने तक यह फसल में बनी रहती है। हर साल कपास के खेत में फूल आने के समय इसके मादा पतंगों की पहली पीढ़ी बौंकियों पर या फिर बौंकियों के नज़दीक टहनियों, छोटी व कच्ची पत्तियों के निचले हिस्सों पर एक एक करके सफ़ेद व चपटे अंडे देती है। इसके बाद वाली पीढ़ियाँ अपने अंडे एक एक करके ही फूलों के ब्राह्मपुंज जल पर देती हैं। सामान्य तौर पर 3 से 4 दिनों में इन अंडों से छोटी छोटी सुंडियाँ निकलती हैं, पर तापमान व नमी की अनुकूलता अनुसार यह अंड विस्फोटन है जो आगे पीछे भी हो सकता है। प्रारंभिक अवस्था में ये सुंडियाँ हल्के सफ़ेद रंग की होती हैं, परंतु बाद में इनका रंग है जो गुलाबी हो जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम जो है गुलाबी सुंडी पड़ा है। ये सुंडियाँ कपास की फसल में बौंकियों व फूलों पर हमला करती हैं और फूल के अंदर घुसने की कोशिश करती हैं और वही रहने लगती हैं। सुंडियों से ग्रसित फूल के हिस्से आपस में जुड़ जाते हैं और पूरी तरह नहीं खुलते। कपास के ये ग्रसित फूल बनावट में फिरकी या गुलाब के फूल जैसे हो जाते हैं। शुरुआती अवस्था में ही ये छोटी सुंडियाँ छोटे छोटे टिंडों में घुसकर कच्चे बिनोड़े या बीजों को खाती हैं। टिंडे में घुसने के बाद ये अपने द्वारा बनाए अपने सुराख को अपने ही मल से बंद कर देती हैं, जिससे कि इन पर किसी कीटनाशक का भी असर नहीं हो पाता है। और इससे एक समस्या और है कि जो छेद बंद किया जाता है उसमें फंगस का भी अटैक हो जाता है और समस्या दोगुनी हो जाती है। गुलाबी इल्ली का नियंत्रण करने के लिए हमें खेत प्रबंधन, कीटनाशक प्रबंधन, जैविक प्रबंधन, खेती निस्तारण प्रबंधन फल के अंतिम चरण में सबको अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले खेत प्रबंधन पर कुछ सुझाव हैं। आपको इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। पहला सुझाव यह है कि किसान भाइयों, गुलाबी सुंडी से बचाव के लिए बिजाई संबंधित कुछ सुझाव हैं। इस प्रकार हैं। आप अपनी छोटी अवधि की जल्दी तैयार होने वाली वैरायटियों का ही चयन करें। बिजाई अगेती 1 अप्रैल से 30 अप्रैल और सामूहिक करने की कोशिश करें। लंबी अवधि की कपास वैरायटी और लेट बीज बिजाई गुलाबी सुंडी के लिए बहुत आदर्श हैं और उनमें गुलाबी सुंडी आने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि लेट फसल में फूल लेट आता है, यानी फूल लेट आता है, तब तक बारिश शुरू हो जाती है, जिससे इस पर असर आता है। किसान भाइयों, बीटी नरमे की खेती करते समय गुलाबी सुंडी के प्रबंधन में आपका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है पुरानी बीटी नरमा की लकड़ियां हैं या जिनको बनस्टिक भी कहा जाता है, उन्हें बिल्कुल खेत के आसपास भी न रहने दें, क्योंकि इन लकड़ियों में अभी भी गुलाबी सुंडी के अंडे, लार्वे या वयस्क मौजूद हैं। अगर हम इन्हें हटा नहीं सकते हैं तो इनके ऊपर पॉलीथीन या मच्छरदानी से ढक दें, नहीं तो इन्हें सीधी खड़ी कर दें ताकि इनको सीधी धूप लगे तो पतंगे मर जाएं। अगर इस बार आप नरमा न भी लगाएं तो आपको यह प्रबंधन करने की आवश्यकता है।
या आप अपने आस पड़ोस में इस काम को बहुत ध्यान से करवाने की कोशिश है, क्योंकि यह सब के सहयोग से ही काबू किया जा सकता है। बिजाई के समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप पौधे से पौधे व लाइन से लाइन की दूरी ज़्यादा रखें, यानी 3.5 से 4 फुट के बीच लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी 2 से 2.5 फुट के बीच रखें। इससे हवा का परिसंचरण अच्छे से होता है और स्प्रे करने में भी यह आपको मदद मिलेगी। बिजाई आप हमेशा पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर ही करें, क्योंकि यह कपास की फसल के लिए आदर्श है। बिजाई शुरू होने के समय दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य गुलाबी सुंडी निस्तांतरण के लिए जो है वह है अपनी घरों में रखी हुई नरमे का रख रखाव व भंडारण। अगर आपके पास पिछले साल की नरमा है जो तो इसमें अभी तक गुलाबी सुंडी के पतंगे मौजूद हो सकते हैं। कृपया अब इसको जल्द से जल्द बेचें, या अगर बेचना नहीं चाहते हैं तो इसको सावधानीपूर्वक किसी ऐसी जगह पर रखें जहां से इसके अंदर के कीट पतंगे हमारे आने वाली फसल को नुकसान न पहुंचा सकें। अगर यह आपका नरमा किसी बंद कमरे में रखा हुआ है तो यहाँ पर आप एल्यूमिनियम फॉस्फेट की 1 या 2 गोलियाँ जरूर रखें, ताकि इसके अंदर से के गुलाबी सुंडी के पतंगे हैं जो ख़त्म हो जाए। अगली बात का ध्यान रखना है किसान भाइयों, इस बार आप अपनी खेती की तैयारी में मिट्टी की जुताई गहरी करने की कोशिश करें, ताकि मिट्टी के ऊपर जो गुलाबी सुंडी के अंडे मौजूद हैं वह मिट्टी के नीचे चले जाएं, जिससे ये आदर्श मौसम के अनुसार तैयार नहीं हो पाएंगे। नियमित रूप से गहरी जुताई करने से गुलाबी इल्ली के अंडे और लार्वा का नियंत्रण करने में मदद मिलती है। गुलाबी इल्ली के प्रकोप से ग्रसित कपास के बीजों की जीनिंग करने के बाद नष्ट कर दें, क्योंकि ऐसे बीजों में गुलाबी इल्लियाँ छिपकर बैठी रहती हैं। और भाई इस बार आप सभी किसान भाइयों को खेतों में जो है यूरिया का कम से कम प्रयोग करना है, इससे भी आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो उम्मीद है सभी किसान भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। राम राम।